देखो कैसा है कि यहाँ पर हर एक की कुछ कामनाएं होती है ना। और करुणा भी होती है। हर एक के भीतर जी। कुछ ना कुछ दया करुणा, है ना, ये भाव भी होता है और कामना भी होती है। तो प्रथम क्या रखोगे? अपनी कामनाओं इच्छाओं को प्रथम रखोगे या दया भाव करुणा भाव को प्रथम रखोगे? है ना। तो दया भाव। जो सत्य के राह पर चलता है वो करुणा भाव प्रथम रखता है। यानी जैसे मुझे घर में आराम से बैठकर ध्यान में उतरना और परमात्मा का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है, और उसी स्थिति को छोड़कर नीचे आने का मन नहीं होता है ना। लेकिन कोई पेशेंट है जिसको पेट में दुखता है और फोन आता है, तो मैं वो सारा कुछ हटाकर भी पहुंच जाता हूँ इतने ट्रैफिक में, बारिश में, धूप में, जो भी है, अटेंड करता हूँ पेशेंट को, क्योंकि वो तकलीफ में है। ऐसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान है तो क्या हुआ, ज्ञान के साथ करुणा भी है। हमने सुबह बात की थी कि होश है, ज्ञान है, साक्षी भाव है, समझदारी है, लेकिन प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो सारा व्यर्थ है। तो वो सारा चीज त्याग कर भी जहां जैसा है उचित वहां पहुंच जाता हूं। तो माया से पार के सतपुरुष अपनी वो स्थिति को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके ये दुख रूपी संसार में आकर आपके दुखों को, अज्ञान को, भ्रम को दूर करता है, आपके जैसे बनकर, है ना। ये उनकी करुणा है। आप समझे? जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, सत्पुरुष तो करुणा के सागर हैं, और उनकी करुणा को माप पाना अपनी बुद्धि से हम सबके बस की बात नहीं है। परंतु प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि हम सत्पुरुष को नहीं समझ पाते? हम उनको अपने जैसा मान लेते हैं, है ना। उनकी महिमा का पता ही नहीं है, वो कौन है क्या है, ये इतना अज्ञान। इसीलिए यानी वो, उनकी महिमा का पता नहीं है, उसे पहचान नहीं पाते हैं ना, ये अज्ञान। इसकी वजह से सारा कुछ मिस हो जाता है। देखो, डॉक्टर तभी ही पता चलता है जब वो कार्य में है, यानी हॉस्पिटल में है, दवाखाने में है, और सारे शस्त्र सरंजाम साथ में है, और वो कार्य करता है और ठीक करता है मरीजों को। लेकिन ऐसे ही बगीचे में वो टहलता है तो आप उसको क्या मानोगे? हो सकता है जी डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं ना हॉस्पिटल में, आप जिसके सामने, और जिसके एक बात को सुनने के लिए परिवार वाले 4 जन खड़े कानों से सुनते हैं, है ना, कि क्या बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स को क्या हुआ है, जिसकी एक बात सुनने के लिए। मैंने देखा, वही डॉक्टर जब प्लेटफॉर्म पे है या पार्क में है या ऐसा, है ना, तो आप उसका अपमान भी कर सकते हो, उसको गाली भी दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। ये क्या हुआ? ये भेद कहाँ से आया? यानी वो आप समझ नहीं पा रहे हो, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होता है तो ही हम मानेंगे, और ऐसे ऐसी कंडीशन में हम नहीं मानेंगे। ये आपकी मान्यता है। ये मान्यता क्या है? भ्रम है, अज्ञान है ना। इस वजह से आप सत्पुरुष को पहचान नहीं पाते, और यही सारी दिक्कतें होती है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए।
मैंने आज आपका एक मतलब रील टाइप में या कोई क्योट देखा, तो मैंने उसे स्टेटस पर लगाया, जिसमें हाँ हाँ। लिखा था कि तुम अंतर में फंसे हो और हम निरंतर में हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या तात्पर्य होगा? हाँ देखो, अंतर यानी क्या? डिस्टेंस, हम्म। है ना? यानी हम्म। दो बिंदु हो गया, दो से हम्म। अधिक भी हो सकता है। हम्म। तो वहां डिस्टेंस में क्या हो गया? स्पेस आ गया। और सेपरेशन, जहाँ हाँ जी। हाँ है ना, जहाँ स्पेस होता है वहाँ विविधता होती हम्म। है ना? एक ही चीज जहां पर होती है वहां विविधता कैसे होगी? हम्म। यानी जो बीज है, बीज अगर कुछ हम्म। बीज रूप में है तो वो बीज हम्म। एक ही समान है, एक ही है। हम्म। लेकिन हम्म। अगर उसको वृक्ष में बदल दिया जाए तो हम्म। एक एक पत्ते पे कितनी विविधता है! फ्रूट्स है, हम्म। हम्म। डाली है, सब कुछ है। यानी डिस्टेंस कितना बढ़ गया! ये जो हम्म। डिस्टेंस है ना, वो अंतर समय का भी है। यानी हम्म। अभी जो बीज है वो शून्य में है, हम्म। और यानी वो स्केल रहता है ना, वहां पर जो जीरो है ना, वहां पर उसको हम्म। रखते हैं और हम्म। उसको 5 साल देते हैं। वो आम का गुठली है समझो, लेकिन उसको हम्म। 5 साल देते हैं जमीन में डाल के। तो फिर हम्म। क्या होगा? तो विविधता कितनी दिखेगी, हम्म। है ना? तो जैसे जैसे समय है, तो समय में भी विविधता है। हम्म। समय में बहुत कुछ है, डिस्टेंस स्पेस में भी बहुत कुछ है, और इस विविधता में ही लोग फंसे हुए हैं, उसी को ही तो सत्य मान रहे हैं। हाँ जो जी। निरंतर है, यानी अंतर के बगैर, अंतर से पार, यानी समय और स्पेस से भी पार, यानी जो निरंतर है। और निरंतर एक कहा जाए तो प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट तो निरंतर है ना, पास्ट पास्ट हो हम्म। चुका, फ्यूचर हम्म। फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट तो निरंतर हो ही रहा है ना। हम्म। वैसे ही अगर वो निरंतर में है, शून्य में है, नथिंगनेस में है, टाइम स्पेस से पार की अवस्था में है, हम्म। मैंने उसको एक शब्द दिया, निरंतर, हम्म। है ना? तो मैं वहां स्थित हूँ हम्म। और आप अंतर में स्थित हो। इसीलिए आप फिर से दोहराओ उस सेंटेंस को। कि तुम अंतर में फंसे हो और मैं निरंतर में हूँ। हाँ, तो तुम अंतर में फंसे हो तो तुम दुखी हो, ऐसा कुछ है? एक सेकंड। दुखी तो नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि तुम अंतर में फंसे हो और हम हाँ निरंतर में स्थित हैं। हाँ, बस उतना ही है। हाँ जी। हाँ, तो अंतर इतना ही है, मतलब कि बात इतनी सी है, छोटी सी। तो यानी डिफरेंस मतलब ये ये हुआ है। कि मीनिंग ये हुआ कि आप होश पूर्ण स्थिति में हो और अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो सेपरेशन बात में है सिर्फ, हम। हाँ बात सिर्फ इतनी है। यानी थोड़ी सी बात है, अगर इस बात को क्रॉस कर दिया ना, तो आप भी जहां मैं स्थित हूँ वहीं पर आ सकते हो, वहीं पर आप भी स्थित हो। एग्जैक्टली हम्म। बात सिर्फ इतनी है। हम्म। यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात हम्म। सिर्फ इतनी है, कहने का मतलब है कि हमारे और आप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां मैं स्थित हूं वहां आप भी स्थित हो ही, लेकिन हम्म। आप सिर्फ अंतर में फंसे, बस उस अंतर में जहां फंसे हो, बस वहां से निकल जाओ, है ना? जैसा कि आप कहते हो कि किसी भी बात से या किसी भी चीज से आपके अंदर का परमाणु नहीं हिलता, तो हाँ आप उस निरंतर स्थिति में हो, कहने का अर्थ ये होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो कैसा है कि कुछ सेंटेंस को लिखने के लिए ना, कुछ शब्द इस तरह से उसमें डालने पड़ते हैं ताकि कुछ क्लिक होए। इसीलिए हम्म। अंतर और निरंतर ऐसा शब्द मैंने यूज किया है, लेकिन उसका पूरा मीनिंग ये होता हम्म। है ना?
तो हाँ जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से, तो बड़ा अद्भुत कहा आपने। कहाँ से ढूंढा? ये बस आपकी अभी तो नई जुड़ी हूँ, तो आपकी रील्स वगैरह, जैसे सारा दिन छुट्टी है तो स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो हाँ उसमें हाँ। मुझे मिला था। हाँ जी, नहीं बहुत टाइम हो गया इसको तो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हो? एक और बात है कि हाँ जी। मतलब यदि साधक या जो भी भक्त है जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसके मन में ज्यादा प्रश्न उठे तो हाँ, उसे क्या कहा जाएगा? कि उसके अच्छी बात। प्रश्न उठने चाहिए या नहीं? उठने चाहिए, अच्छी बात है कि ना? मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो अच्छी बात है ये तो, कोई बात नहीं। तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु है, साधक है, तो पूछेगा ही। और बिना पूछे कैसे आगे बढ़ोगे? तो स्कूल में भी जो क्लास में हम तो पूछते हैं, हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम पूछते हैं टीचर को, है ना? फिर मेरा पेपर भी आएगा। फिर मतलब आप पेपर से बचना चाहते हो तो उस हिसाब से नहीं पूछ नहीं लेना, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं, नहीं। बचना नहीं चाहती। मतलब आपसे मैं पूछूंगी, पेपर आएगा तभी मैं उसका आंसर दे पाऊंगी ना। हाँ हाँ हाँ। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हाँ आप जो ये तिलक लगाते हैं एक ओवल शेप में येलो शेड का, और बीच में हाँ रेड कलर की बिंदी, हाँ हाँ तो हाँ जैसे भक्ति मार्ग में तिलक का अर्थ बताते हैं, जैसे कहते हैं स्व में स्थित होना, अपने को तिलक देना, तो हाँ हाँ आपके उससे इस तिलक का क्या अर्थ है कि ये ओवल शेप में येलो कलर और बीच में रेड कलर ऐसा क्यों है? हाँ। देखो उसमें जो है ना, एक साइड दूसरी साइड, दो जो लंबे है ना, हाँ वो जी। अक्षर पुरुषोत्तम है। और ये भगवान स्वामीनारायण ने दिया हुआ है कि कुछ जो है ना, कुछ सिंबल ऐसा, है ना? और वो जो रेड स्थित है, वो जो आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, हम्म। है ना? तो वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, उस हिसाब से है। इसके मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं, ऐसा है। तो आप अपना भी मीनिंग निकाल सकते हो, और कोई भी मीनिंग गलत नहीं हम्म। है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा शुरुआत की थी। तो साक्षात परब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म को सर्वप्रथम इस प्रकार से जो है, तिलक चांद लोग कहते हैं इसको, वो किया था उनके फोrehead, कि आज से ये हमारे तिलक चांद लो, ये प्रतीक, बस ऐसा। तो उसके बाद में फिर ये शुरुआत हो गई। और अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो हम्म। आप अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कहते हो, जैसे वो हाँ आप हाँ अपने गुरु स्वामी महंत जी को कहते हैं, और पर हाँ। ब्रह्म किन्हें कहते हैं? देखो, महान स्वामी जी जो है ना, इस वक्त प्रगट रूप में परब्रह्म है, और वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म स्वरूप वो है, उनके भीतर परब्रह्म साक्षात प्रकट है, ऐसा। मतलब साकार यानी वो, रूप में स्वामी हाँ महंत वो, जी। हाँ वो दिख रहे हैं मनुष्य जैसे। हम्म। तो महान स्वामी जी जो है, वो अक्षर ब्रह्म तत्व है, जिनके भीतर परब्रह्म वो प्रकट है सदैव। यानी वो साथ ही रहते हैं, जहां पर अक्षर ब्रह्म है वो रहने का धाम है परब्रह्म का, मतलब उन्होंने है इस ना? स्थूल शरीर, इस काया को, पर ब्रह्म उनके साथ रहते हैं इस काया में। हाँ। और पर ब्रह्म कौन है? परब्रह्म, देखो हमने पांच चीज हाँ बताई थी जी। ना, पांच तत्व, हाँ जी। जिसमें हाँ जीव, जी। ईश्वर, माया, हाँ जी। ब्रह्म और परब्रह्म, ये पांच अनादि के तत्व है। यानी उत्पत्ति या प्रलय इसका ऐसा नहीं होता है कि अनादि मतलब अनंत काल से है ही, कब हम्म। से है ये नहीं, अनादि से है। तो हम्म। ये पांच तत्व है, छठा तत्व नहीं। हम्म। यानी जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और हम्म। परब्रह्म। तो ब्रह्म और परब्रह्म दो माया से पार के तत्व है, और हमेशा से माया से पार के तत्व हम्म। है ना? तो ये एक तत्व है परब्रह्म, जो ब्रह्म से भी पर की अवस्था में है, जो पर है, पर यानी उससे पार की अवस्था में, हम्म। है ना? तो
वही जिसको क्या कहते हैं, अब तक पृथ्वी में जिसको भगवान कहते हैं ना, भगवान भगवान भगवान, ये सारा कुछ जिस हम्म। तत्व की ओर इशारा है ना, वो परब्रह्म तत्व। तो पर ब्रह्म जो अक्षर सतपुरुष में है, तो अक्षर सतपुरुष कोई भी बन सकता है यदि होश पूर्वक रहे तो। उस रूप हो सकता है, जीव जो है ना अक्षर रूप हो सकता है, अक्षर ब्रह्म जो है ना उस रूप हो सकता है, वो नहीं हो सकता। वो एक ही है, जीव हम्म। अनंत है। यानी एक हम्म। सर्जन है, सर्जन हम्म। डॉक्टर हम्म। है ना, तो वो जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही है। हम्म। उस जैसे और डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, हम्म। सामान्य स्टूडेंट उस जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। वैसे ही गुणातीतानंद स्वामी जो है ना वो ओरिजिनल अक्षर ब्रह्म तत्व। हम्म। फिर वो अपने शिष्य की परंपरा से एक के बाद एक के बाद एक वो हम्म। रख के गए हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, उस लाइन को चालू रख के गए हैं। हम्म। यानी देखो, कृष्ण भगवान जब आए हम्म। तो उसके बाद में फिर क्या वो चले गए, उसके बाद में उनके जैसा कोई है क्या, हम्म। उसके बाद में उनकी कोई परंपरा है क्या? नहीं। तो आके गए, बात खत्म हो गई। हाँ जी। तो जब परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जब इस पृथ्वी पर आए, हम्म। तो परब्रह्म तो वो दो तत्व थे ना, परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, ये दोनों आए थे और उन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम जीवों को ब्रह्म रूप करके ले जाना है अपने धाम। ये पूरा प्रोजेक्ट, उसके लिए क्या चाहिए? तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष चाहिए, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की परंपरा चाहिए, हम्म। ताकि ये अनंत काल तक चले। नहीं तो क्या होता है कि उसके बाद में फिर क्या, बुद्ध है उसके बाद में क्या अब, हम्म। है ना, बुद्ध जैसा कोई चाहिए। हम्म। नानक जी है, लेकिन उसके बाद में अब कौन है जीवन जो नानक कोई जी नहीं। जैसा चाहिए, है ना? कोई भी नहीं। हाँ तो जी। वैसा परंपरा वो छोड़ के गए हैं पीछे सिस्टम। हम्म। यानी मेडिकल कॉलेज है और एक सर्जन थे, फिर वो मर गए तो बात खत्म हो गई, हम्म। फिर लोग अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, ऐसा नहीं। हम्म। वो प्रॉपर वैसा सर्जन रख के गए हैं ताकि और सर्जनों को उसके जैसा बनाए, बना। और स्टूडेंट में से उसके जैसा सर्जन बनाए, ताकि वो परंपरा हमेशा चालू रहे। हम्म। अब एक बात सोचने जैसे, इसके ऊपर विचार करना, इस पृथ्वी पर से सारे के सारे डॉक्टर्स जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, हम्म। उसके बाद में क्या करोगे? कितना युग लगेगा नए डॉक्टर को बनाने में? कितना बिल्कुल। काल जाएगा, कितना समय जाएगा एक नया डॉक्टर जैसा है वैसा बनाने में, जैसा था, है ना? आज देखो टेक्नोलॉजी और ये हार्ट पूरा ओपन करके पूरा सर्जरी कर देते हैं। हम्म। ऐसी चीज, ऐसा सर्जन बनाने के लिए कैसे बनाओगे? हम्म। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि आदिवासी का जो इलाका है, जो एकदम टापू है, टापू आइलैंड, है ना, हम्म। हम्म। उसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है, वहां हम्म। पर से किसी एक को सर्जन बनाना है तो कैसे बनाएगा? उसके जैसा सर्जन चाहिए ना सामने, बिल्कुल। है ना? अगर उसको ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं तो कितने युग लगेंगे? जो हम्म। बड़े सिटी में प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं, एकदम सुपर स्पेशलिस्ट, उसके जैसा बनने में कितना साल, कितना युग लगेगा बताओ, उस आदिवासी आइलैंड पर। बिल्कुल। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई हाँ। जन्म लग सकते, कई युग लग सकते, क्योंकि उतना विचार तो आना चाहिए ना, हाँ उतनी जी। टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ, तब जाके होता है ना। लेकिन अगर वहां से किसी लड़के को उठा लिया, कुछ लड़के हम्म। को, और सिटी में आकर उसको प्रॉपर एजुकेशन दिया, हम्म।
और उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, तो सर्जन बनने के चांस कितने हैं? लेकिन इसी वो तो जन्म में कुछ हो सकता है जानता या ही नहीं? नहीं, नहीं हो सकता। हम्म। नहीं, कैसे? क्योंकि वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो वैसे भी बिल्कुल ही अलग है। वहाँ नहीं की नहीं, सभ्यता संस्कृति हर देखो, चीज अलग है। वो सब कुछ अलग होते हुए भी हम्म। अगर 6 महीने का, साल भर का बच्चा वहां से उठाया, हम्म। है ना, देखो हर हम्म। मनुष्य में क्षमता तो है ही। जी। तो साल साल भर के बच्चे को, 8-10 बच्चे हैं, उसमें एक तो है ना वो बन ही जाएगा, क्योंकि वहां से जन्म से ही उसको वो प्रॉपर गाइडेंस। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन चालू हो जाएगा जन्म से ही। वो फिर आप किसी भी बच्चे को उसमें बिठा दो ना स्कूल में, स्कूल तो कंप्लीट करता ही है ना। फिर हम्म। उसकी बुद्धिमत्ता और वो सब की बात अलग है, लेकिन चांस कितने हैं? अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं आदिवासियों के हवाले, तो हम्म। चांस कितने हैं? और उसको शहर में लाकर प्रॉपर एजुकेशन देकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करके उसको ये करें, तो चांस कितने हैं? है ना? तो हो सकता है एक जन्म में, इसी जन्म में हो, या तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, है हम्म। ना। हम्म। लेकिन अगर आदिवासी के भरोसे छोड़ दिया तो कोई चांस नहीं है। बिल्कुल भी। और हाँ जी। बहुत युग बीतने के बाद में उसको कंसेप्ट ऐसा आएगा हम्म। कि कुछ डॉक्टर जैसा होता है, कुछ हम्म। एरोप्लेन बनाए, कुछ ये बनाए, कुछ वो बनाए, है ना। हम्म। हम्म। लेकिन वो जो देखता है तो सीधा सीधा बनाने लगता हम्म। है ना, ये ट्रेनिंग होती है। तो वैसे ही कृष्ण गए बाद में क्या, है ना। तो अभी ये जो परंपरा छोड़ के गए हैं, अक्षर ब्रह्म हम्म। सत्पुरुष को पृथ्वी पर रख के गए हैं, और हम्म। परब्रह्म उसमें साक्षात विराजमान है। हम्म। यानी अब जो है ना, मुक्ति का मार्ग पूरा खुला हम्म। है ना। अब जो है फटाफट 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 सारे को ब्रह्म रूप होकर अक्षरधाम में ले जाना। आप समझे? हम्म। यानी अगर पुस्तकों के सहारे रहते ना, हम्म। और माया वाली गुरुओं के सहारे रहते, तो वो बिल्कुल। चांस नहीं था। यानी आदिवासी क्षेत्र है ये समझना। हम्म। और अब जो है वो प्रॉपर सिस्टम है। अब उतना वक्त नहीं, इसी जन्म में मुक्ति, ये बात है अभी। तो यहाँ प्रकट है, परमात्मा प्रकट, प्रकट से ही कार्य होता है। आपके बिल्कुल। कारण शरीर को खत्म करने का, नष्ट करने का जो सामर्थ्य है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में है और किसी में नहीं है। तो ये है। हम्म। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? अब इसका मैं मनन चिंतन करूंगी, यदि मेरे मन में कोई और क्वेश्चन उठेगा तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो ये मैं ये कह रहा था, आपने एक सत्संग में ये कहा था कि मतलब एक निष्ठ बनना चाहिए, तो एक निष्ठ बनने का क्या मतलब होता है प्रभु जी? देखो, एक निष्ठ यानी उसके अलावा कुछ ही नहीं। जी। हनुमान जी है, उनकी एक निष्ठ भक्ति थी राम के प्रति, तो राम के अलावा और कुछ नहीं। सीता जी, जी। उनका भी एक निष्ठ भक्ति थी, राम के अलावा कुछ नहीं, है ना। जी तो प्रभु एक जी। निष्ठ भक्ति, सिर्फ एक, और कोई नहीं। यानी हनुमान जी जो है ना, कभी राम का कार्य करते थे, कभी शंकर भगवान का कार्य करते थे, कभी माता जी का कार्य करते थे, कभी वहां जाते थे, वहां जाते थे, है ना। दसों जगह से ज्ञान लेते थे। ऐसा, ऐसी भक्ति क्या थी उनकी? थी क्या, बताओ। नहीं। हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखा दिया कि मेरे भीतर सिर्फ राम है। इसको कहते हैं एक निष्ठ भक्ति। जी प्रभु जी। हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। यही मेरा भक्ति के ऊपर ही क्वेश्चन था कि सच्ची भक्ति एक
किसको कहेंगे। और अगर जैसे हम जगराते में जाते हैं या कहीं जाते हैं, हम्म, तो वहां पर किसी के अंदर कहते हैं कि जैसे ये माता आ गई, वो जोर जोर से सिर हिलाने लग जाते हैं, तो लोग उनके पास भीड़ लग जाती है जाने की। फिर वो कुछ बताते हैं तो लोग उनको सच मानते हैं। और कई लोग पेड़ों की पूजा कर रहे हैं या इस टाइप में, तो क्या कहेंगे आप? तो बड़ी अद्भुत बात है ना। तो देखो, सब लोग अपने अपने हिसाब से, जिसको जो लगता है ना अच्छा, उस हिसाब से भगवान को पूजते हैं। ये बात सच है क्या, नहीं बताओ। कोई जी पत्थर हाँ। को पूजता है, कोई पेड़ को, कोई सूर्य को, है ना, कोई पंच तत्व को, है ना, कोई पीपल को, कोई छवि को, मूर्ति को, कोई माता जी को, कोई पिताजी को, है ना, कोई कृष्ण को, कोई राम को, किसी को किसी। हर एक की अलग अलग भक्ति है। कोई नदी का पूजा करता है, पहाड़ का पूजा करता है ना। कोई कोई देश में जो है चिड़िया की पूजा होती है, कोई पशु पक्षी की पूजा होती है ना, बहुत सारी पूजा है। कोई माता पिता को पूजते हैं, अपने अपने हिसाब से सब पूजते हैं। बताओ, है क्या नहीं। जी हाँ जी। उसके पीछे यही तात्पर्य है कि कोई तो ऐसी एक सत्ता है, कोई एक ऐसी शक्ति है, पता नहीं है कौन है क्या है, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन उसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। वो पेड़ हो सकता है, मेरे मन में जो बैठा है ना, उसकी मैं पूजा करता हूँ, है ना। वो पेड़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, सब कुछ। क्योंकि हर कण कण में परमात्मा है ना, तो इस वजह से मैं उसकी पूजा करता हूँ, ऐसा उसका मानना है। ठीक है, तो वो पूजा करता है। लेकिन ये सारी की सारी पृथ्वी पर जितनी भी पूजाएं होती है ना, उसको स्वीकार कौन करता है। चाहे कोई भी मत हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, सब कुछ हो, है ना। यानी मुसलमान भी अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी है उसकी पद्धति अलग है, लेकिन वो भी तो एक शक्ति को मानते हैं। तो वो कौन है और स्वीकार कौन करता है। पेड़ में भगवान को रख के पूजा तो स्वीकार कौन करेगा। तो स्वीकार करने वाला एकमात्र शक्ति है, वो है परब्रह्म। जितने भी लोग सामने जो जो प्रतीक है उसको पूजते हैं, जो जो दिखाई देता है उसको पूजते हैं, लेकिन स्वीकार कौन करता है। वो परब्रह्म। परब्रह्म ही पेड़ के माध्यम से आपकी भक्ति को स्वीकारते हैं। परब्रह्म ही माता जी के माध्यम से आपकी भक्ति को स्वीकारते हैं। परब्रह्म ही सूर्य के माध्यम से आपकी भक्ति को स्वीकारते हैं। परब्रह्म ही कोई भी प्रतीक ले लो, पत्थर ले लो, अल्लाह ले लो, जो भी ले लो, है ना, उसके माध्यम से परब्रह्म ही आपकी भक्ति को स्वीकारते हैं। आप समझे। जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि चलो स्वीकार तो करते हैं, पर हम्म, जैसे वहाँ पे होश नहीं आता, फिर भी मतलब दुःख या वो चीज़ें वहीं की वहीं लोगों की रहती है, फिर वो भटकते रहते हैं इस चीज़ में। और फिर जैसे और ये हो जाता है ना, जैसे पीपल का पेड़ है, उसमें लोग हम्म, कई डरते भी हैं उससे कि हाँ, उसमें कोई वो भूत-प्रेत ना हो, बिल्कुल। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये बच्चों के खेल खेल रहे हैं, जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, वो ढूंढेंगे असली अध्यात्म क्या है ना। तो उसकी जैसे जैसे होश बढ़ेगा, चेतना खिलती जाएगी ना, वैसे वैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर वो प्रगट सत्पुरुष को ढूंढेंगे। अल्टीमेटली प्रगट भगवान को ढूंढेंगे कि आज कृष्ण कहाँ है। ऐसे ढूंढेंगे वो कि मुझे प्रगट चाहिए, मेरे सामने बात करते हुए ऐसे चाहिए मुझे, जो मेरे संशय को खत्म कर दे। आप समझे। तो वहां तक हाँ जी, यात्रा होती है। जैसे ये कीर्तन होता है, कीर्तन वगैरह होते हैं, तो फिर हम्म, लोग जैसे मंदिर में इकट्ठी लेडीज़ गई, वहाँ पे किट्टी कमेटी डल रही है, उसमें ऐड हो गए, ऐसे कर कर के ग्रुप बने हुए होते हैं। तो उसको भी भक्ति में ही हो गया कि वो अलग उनका ही मैथ हो गया हिसाब।
देखो, जब तक भक्ति करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्ति करते करते हुए चोट तो पड़ेगी। चोट से ही जागरूक होंगे आप, है ना? तब जाके जो है ना, आप जो चीज कर रहे हो ना उससे छूटोगे, वो अपने आप छूट जाएगी, फिर और आगे बढ़ते जाओगे कि बहुत भगवान भगवान कर लिया, छोड़ो ये सब। एक दो बार चार ना लातें पड़ेगी। मैं ना कहीं गई हुई थी, कहीं रह रही थी। वहां पर ना एक ना मतलब ये लड़का था, जैसे ना पानीपत में ना हनुमान बैठते हैं, जैसे मंदिरों में ना पानीपत में हनुमान बैठते हैं, वो काफी हनुमान चलिया करते हैं और लड़के लड़के इकट्ठे रहते हैं। उसमें उन्होंने अपने घर में नहीं रहना होता और वो अलग से रहते हैं, और एक टाइम अन्न खाना होता है और थोड़ा बहुत मीठा खाना होता है। तो वो वहाँ पे ना एक जो लड़का था ना हमारी गली में से, बड़ी तेज भागता जा रहा था स्पीड में, और लोग कह रहे थे कि उसमें ना हनुमान जी आ गए। तो क्या सच में आ गए? देखो, हनुमान जी जैसे गुण जो हमने धारणा बनाई है ना कि हनुमान जी देखो कैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसा, तो अगर उसके जैसा कोई शक्ति प्रवेश करती है तो हम उसको ऐसा ही मान लेते हैं ना कि इसमें हनुमान जी आ गए। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके तो जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही है। कोई बहुत ही नालायक है और बहुत ही क्रूर है, तो हम उसको क्या कहते हैं? देखो, रावण जैसा है, रावण का साक्षात स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं ना? बताओ, बोलते हैं क्या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। वैसा ही है। तो उसके जैसे गुण को धारण किया होता है तो वैसा हम बोलते हैं, उसको प्रतीक मान के उसको वो नाम देते हैं, और कुछ नहीं। जो शक्ति होती है ना, जैसे वो भाग रहे थे, रास्ते में कंकड़ पत्थर इतना कुछ पड़ा था, पर उनको हम्म। वो भागते जा रहे थे। तो सारे कहते पीछे हट जाओ, रास्ता छोड़ो, उनमें हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। तो हम ना थोड़े हैरान रह जाते थे, क्या ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आता। और कई बार जगराते में जाते हैं तो लड़कियों में माता आ जाती है, वो जोर जोर से सिर हिलाने लग जाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये होता है, वो जो माता जी के भक्त होते हैं ना, वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं ना, तब उनके भीतर ऐसी शक्तियां आ जाती है ना, और उसका शरीर इस तरह से कांपता है, डोलता है, जो भी बहुत सारा कुछ करता है। तो ये होता है, ऐसी चीजें होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूछना, क्या इससे मेरे दोष कम हुए हैं? इतना ही पूछना। जी, अगर हुए यही तो ठीक है, हाँ। तो यूजफुल है। नहीं हुए तो कोई बात। वो लड़का कितना भी भागे, क्या आपके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हटा? वो लड़की में कितनी भी माता जी आए, क्या आपके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह का अहंकार हटा? पूछ लेना भीतर, है ना? यानी नहीं, दुनिया में जो भी कुछ देखते हो ना, उसको पूछना कि क्या ये देखने के बाद में मेरे भीतर ये कुछ परिवर्तन हुआ है? अगर हुआ है तो ठीक है, वो आपके लिए यूजफुल है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको सिर्फ देखो, टाटा बाय बाय, बात खत्म। हम तो सिर्फ जानने के लिए देख जान लो। सकते थे। हाँ, तो जानने के लिए जान लेना है बस। और दूसरा पॉइंट ये आता है भक्ति का, जैसे मान लो कोई कहीं जाता है, वो हर कोई ना अपने उसमें एक भाव में है कि ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं। और वो मतलब चलते जा रहे हैं। अब उन्हें वो जो संसारिक वे में जब हम उनको देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये मतलब उसी चीज में है इनका, वो उनके जो कथनी करनी में अंतर है। ये चीज कई बार फील भी हो जाती है हमें। पर जब ये हो जाता है, जैसे अब मान लो मैं हूँ, अब आप जो शब्द बोल रहे हो, अगर मैं सुनकर उसमें अपने आप में परिवर्तन कर रही हूँ, तो इसको सच्ची भक्ति बोलेंगे। हाँ, ये बात बराबर है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो, वो शब्द से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उसको अप्लाई कर रहे हो और सुधर रहे हो, तो इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का ही एक स्वरूप है ना? तो ये अच्छी बात है। बात और, तो जैसे हम पहले किसी गुरु जी को सुनते थे, अब आपको सुनते हैं, तो मन में एक ये क्वेश्चन आता है
देखो जब काम करने लगो, जैसे आपकी कोई क्लास सुनी, जब कोई काम करने लगो तो वो काम मतलब प्रैक्टिकल में जब कथनी करनी एक समान होती है, तो काम ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमें इतना सारा मतलब काम करना है, मनन चिंतन का, अपने साथ समय बिताना है, उसमें हमें एक जैसे पहले गुरुजी की थी, कभी कोई क्लास सुन लेते हैं या कुछ मतलब यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो वो सही है या गलत है? देखो, सही गलत का फैसला आपके भीतर से होगा, और उसका पैरामीटर क्या है कि मेरे भीतर से अहंकार खत्म हुआ, चाहे मैं किसका भी सुनूं, अहंकार खत्म हुआ क्या, उसका सुनो, उसके बाद में अहंकार खत्म हुआ तो ठीक है, जिस किसी का भी सुनो, है ना, लेकिन उसके बाद में क्या मेरे भीतर कामनाएं खत्म हुई है, इच्छाएं खत्म हुई है, क्या मैं ब्राह्मी स्थिति में आ रहा हूं, चेक करो ना भीतर। अगर अच्छी बात है सुन लेना, और अच्छी बात है अगर भीतर से कुछ परिवर्तन हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो फिर क्यों सुन रहे हो? अगर ऐसे ये ही सही सुनना है वो तो मनोरंजन हो तो गया। हाँ जी, वो ना अब छूटता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो काम हो रहा है वो शुरू हो गया है, जो काम होना चाहिए था वो तो शुरू हो गया है, और हाँ, फिर ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ रहा है, जैसे ऐसे में आ रहा है ये चीज़, लग रहा है, और जैसे मतलब अपने पे काम करने के लिए समय भी कम पड़ रहा है। एग्जैक्टली यही होता है। जब आप पूर्ण रूप से जागरूक हो जाते हो ना, तब आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे, समय तो है ही नहीं, मृत्यु तो अभी नजदीक है, और काम कितना बाकी है। यही होगा, ऐसी ही अनुभूति होगी। पहले ना सोनिया बहन का फ़ोन आता था ना मेरे पास, तो वो कहते थे क्या कर रहे हो? मैं कहती थी कुछ नहीं कर रही, वेली हूँ। अब लगता है समय ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है कि समय हाथ से चला जा रहा है और बहुत कुछ करना बाकी है। ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? अंधकार को कैसे दूर करोगे? भ्रम, मान्यताएं, सारा कुछ कैसे हटाओगे? भीतर इतने सारे दोष है, दिख रहा है, कैसे हटाओगे? अभी तो कुछ वासना छूटी नहीं है, अभी तो कुछ ये खाने का मन होता है, कुछ वो खाने का, ये अभी छूटा नहीं है, अभी कहीं उधर मोह है, उधर फंसा है, कभी कोई किसी ने बोल दिया तो बुरा लगता है, ये है। कब तक ये सब झमेले में पड़े रहोगे? ये अभी तक छूटा नहीं है, और समय कम है, क्या करोगे? है ना, ये ऐसा ही होता है। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। हम्म। तो ये सही बात है, ये होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो जागृति की यही तो निशानी है कि जाग जाग रहे हो, है ना, होश में आ रहे हो, इसीलिए सारा कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ अच्छी बात है। कि हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि सतपुरुष के लिए गंगा जल और गटर का पानी दोनों समान है और भिन्न हम्म भी हैं, वो कैसे हम्म गुरुजी? देखो, समझदारी पूर्वक वो देखे ना, तो भिन्नता है नहीं। लेकिन एक लेकिन सामान्य मनुष्य तो भिन्नता करता है। हाँ, भिन्नता जरूरी है, क्योंकि देखो, अगर हेल्थ वाइज देखे, कौन सी दृष्टि से आप देख रहे हो ना, ये महत्व का है। अगर मैं हेल्थ वाइज देखता हूँ कि मुझे पानी पीना है, तो मैं गंगा जल पीना पसंद करूंगा, गटर का पानी पीना पसंद नहीं करूंगा। अगर मुझे नहाना है तो गंगा जल पसंद करूंगा, गटर का पानी पसंद नहीं करूंगा। यानी भेद दृष्टि है, हाँ, क्योंकि मुझे उसका उपयोग करना है। अगर मुझे दोनों में से किसी का भी उपयोग नहीं करना है, सिर्फ देखना है, तो हाँ जी, अभेद दृष्टि हो जाती है। अगर मुझे पीना है तो पी भी सकता हूँ, हाँ मैं जी पी बोलिए। भी सकता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ का उसके बाद में जो है, गटर का पानी पीने के बाद में जो भी तकलीफ है और ये सारा कुछ होता है, वो झेलना पड़ता है। इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें गुरुजी सतपुरुष की करुणा और कल्याण की भावना ही निहित है ना जी गुरुजी? वो तो है ही। हाँ, तो इसीलिए सामान्य मनुष्य तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखो, सामान्य मनुष्य में भी भेद दृष्टि है, सत्पुरुष में भी भेद दृष्टि है। हम्म, जहां तक उपयोगिता जो है,
उसका बात है। लेकिन सामान्य मनुष्य की समझदारी उतनी नहीं है कि अभेद दृष्टि से देखे। वो दृष्टि हाँ अभी भी जी। उसको प्राप्त नहीं हुई है। तो धीरे-धीरे होगा। देखो कैसा है, संत और चोर मेरे लिए दोनों सेम है। ये मेरी दृष्टि है। और संत और चोर दोनों भिन्न-भिन्न है, ये भी मेरी दृष्टि है। आप नहीं देख पाओगे, है ना? और उस प्रकार से आप उसके साथ व्यवहार भी नहीं कर पाओगे। तो हाँ दोनों के जी। साथ में सेम व्यवहार सत्पुरुष कर सकता है। इसका कारण क्या है गुरुजी कि वो ऐसा कर लेते हैं? क्या क्या कारण है? कारण यही है कि दोनों की निर्दोषता का उसे पता है। वो हाँ देखो, जी। वो बाहर का कुछ नहीं देखता है। वो दोष के ऊपर दृष्टि नहीं है उनकी, सत्पुरुष की दृष्टि उनकी आत्मा पर है, उनकी हाँ जी। निर्दोषता पर है। क्योंकि उनकी खुद की दृष्टि निर्दोष हो चुकी है, इसीलिए सारा हाँ जगत उसको निर्दोष दिखता है। उसकी खुद की हाँ जी। दृष्टि अभेद हो चुकी है, इसीलिए सब कुछ उसको भेद युक्त दिखता ही नहीं। हाँ जी। लेकिन उसे देखना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म में है, वो नियम में है, इसीलिए। जी गुरुजी, एक बात और थी। हुँ। मुझे लगता है जब भगवान को ये चाहे कि मुझे बुरे लोगों का भी, जैसे रावण जैसे, कंस जैसे और दुर्योधन जैसे, सबका ही कल्याण करना है, तो उनको क्या करना होगा? पहले तो उसको समझाना होगा। समझने से नहीं मानता है तो दंड देना होगा। तो कहते हैं ना, दंड से भी उनकी मुक्ति नहीं होती। देखो कैसा है कि कुछ संस्कार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना किसी मनुष्य में कि वो अभी बदलने जैसा नहीं है, तो समय उसे बदलाएगा। एक गेहूं का दाना 2-3 हाँ साल जी। तक चलता है, लेकिन अगर उसको 10 साल के बाद जमीन में डालो ना, तो उगेगा नहीं। यानी समय हाँ उसमें जी। जो उगने की क्षमता थी, शक्यता थी, उसको नष्ट कर दिया समय ने। वैसे ही अगर कोई ऐसा दुष्ट मनुष्य है, तो उसको तुरंत जन्म नहीं देते। उसको किसी ऐसी योनि में डालते हैं जहाँ समय पास करना पड़ता है। हाँ जी। यानी अगर कोई भयंकर रावण जैसा है, तो उसको अगर अजगर बना दिया हाँ जी। या तो छोटा कोई कीड़ा बना दिया, तो उसमें कितनी जी। ताकत रह जाएगी? उसके संस्कार कितने रह जाएँगे? हाँ, कुछ भी नहीं लिमिटेशन आ रहेगा जाएगी ना, गुरुजी। हाँ है जी। ना? उसको बकरी बना दिया तो लिमिटेशन आ गई उसकी। हाँ जी। उसमें क्रूरता तो रहेगी, लेकिन बकरी की जो नॉर्मल टेंडेंसी है, उसका स्वभाव है, वो भी रहेगा ना। हाँ जी। तो अगर उसको 10 जन्म तक बकरी बना दिया, हाँ, बकरी के बाद फिर बकरी के बाद फिर बकरी, तो वो जो रावण जैसी उसकी कंडीशन थी ना, मतलब हाँ उसका जी। जो क्रूरनेस और ये जो जो भी था ना, हाँ जी। हाँ, वो सारा धीरे-धीरे हल्का होता जाता है। समय के साथ रहते-रहते उसके वो जो गुण है, जो दुर्गुण है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। वो अपनी क्षमता गुमा देते हैं। फिर उसमें से उसको वापस मनुष्य जन्म में ला देते हैं, ताकि वो जो रावण जैसे गुण थे ना, वो अभी एकदम शांत हो गए हैं। अब उसके बकरी जैसे गुण हो गए। और एक बात और कि गुरुजी, जैसे ये जो चक्कर चलता है, इसमें जो एक ही आदमी रावण बनता है या फिर वो उसका मोक्ष हो जाता है, दूसरा बनता है, ऐसे चलता है, दूसरे-दूसरे बनते हैं? जी। बहुत सारे हैं, अनंत है जीव, है ना? तो दूसरा-दूसरा बनता रहता है। अपने-अपने स्वभाव से, प्रकृति के हिसाब से बहुत कुछ बनता रहता है, हिलता रहता है। एक मनुष्य में बहुत सारे गुण, दुर्गुण सबसे भरा है, लेकिन किसी एक चीज़ में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है ना, हाँ यानी जी। कि अगर गुस्से में आ जाती है, तो वो व्यक्ति गुस्से का प्रतीक हो जाता है। यानी उसके सामने देखो ना तो भी गुस्सा करेगा, कुछ बोलो तो भी गुस्सा करेगा। यानी उस गुण जो है वो दुर्गुण बन जाता है, उसको और शक्तियाँ मिलती रहती है।
ये कैंसर कैसा होता है पता है? हाँ जी, फैलता रहता शरीर है। में, हाँ, शरीर में कुछ सेल्स जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यानी देखो, कान को जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा ना, नाक हाँ को जी, जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा। वो हाँ पूरी जी, सिस्टम अंदर फिट है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कुछ बॉडी का कोई पार्ट्स है ना अनलिमिटेड बढ़ने लगता। और हम जो भी खाना खाते हैं ना वो सारा का सारा वहां पर जाता है, हाँ जी, क्योंकि वो सारी शक्तियां उस पार्ट्स को बड़ा करने में जाती है ना। तो वो हाँ जी, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर वैसे ही मनुष्य में भी होता है। किसी को अनकंट्रोल गुस्सा आता है, किसी के भीतर अनकंट्रोल वासना है, किसी के भीतर अनकंट्रोल ईर्ष्या भाव है ना। ये सारा कुछ वो कैंसर जैसा हो गया। जैसे शरीर में होता है वैसे मन में भी हो गया, हाँ वैसे जी, गुणों में भी हो गया। जी, तो इस तरह से बिहेवियर होता है। तो रावण में ये सारा बिहेवियर था, उसको अनंत शक्तियां थी, वो उसको प्रोत्साहित कर रही थी, हाँ उस जी, दुर्गुण को प्रोत्साहित कर रही थी। इसके लिए उसको मारना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा नुकसान उसकी वजह से होता है। तो समझाने से नहीं मानता है, फिर वो गाड़ी स्क्रैप में जाती है, भंगार में जाती है गाड़ी, उसको खत्म करना पड़ता है। और ये सारा काम भगवान करते हैं, और उसकी लीला है, सब कुछ करते रहते गुरुजी फिर इनकी आवश्यकता क्या है ऐसे बनाने की? हैं। किसकी बनाने की? जैसे बुरे व्यक्तियों को बनाने की जरूरत क्या है? भगवान को ही तो बनाता है। वो बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है, उसने तो व्यक्ति बनाया था। बुरा तो वो खुद बन गया। उसके भीतर विवेक दिया है, सबके भीतर विवेक दिया है। देखो, सब लोग तो खून नहीं करते ना, नहीं। कुछ लोग करते हैं। खून करने से पहले सोचते तो हो ना आप, फिर आपके भीतर से आवाज आती है कि नहीं करना। तो वो जो सोचते हो ना, विवेक, वो हाँ सबको जी, दिया हुआ है। वो होश उतना तो सबको दिया हुआ है, लेकिन वो उस आवाज को अनसुना कर देता है, और भीतर से जो एक अलग प्रकार का जो नेगेटिव एनर्जी है वो काम करती है, हाँ जी। होश यानी खो भीतर देता है। से उसका आत्मा ही मर जाता है। तो ये यानी कहने का मतलब है कि भगवान से उसका मतलब, कांटेक्ट टूट जाता है। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो देखो कैसा है कि फ्रूट्स जो है सब अच्छे ही होते हैं ना, कुछ कुछ फ्रूट्स जो है ना खराब हो जाते हैं। हाँ जी, तो बनाया तो मैंगो ट्री ने अच्छे ही मैंगो बनाए हैं, लेकिन उसमें हाँ से कुछ जी, कुछ सड़े हुए होते हैं। तो वैसे कुछ कुछ मनुष्य सड़ जाते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा युग आता है कि उसमें सारे मनुष्य सड़ जाते हैं। ये समय का चक्कर है। तो सर्कुलर और लीनियर दोनों तरह से देखना है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।